Okay, we're gonna start our chapter number 15, that is advertising and public relations. And during this chapter we will cover following contents. जी जी आपके ग्रुप में शेयर हुई हुई हैं स्लाइड्स. Okay, contents were advertising, then we will discuss about setting advertising objectives, okay, then setting advertising budget, developing advertising strategy, evaluating advertising effectiveness and return on advertising investment. जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है उसके ऊपर जो आपको मतलब रिटर्न कितना मिल रहा है, सेल्स में कितना इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, ये देखना होता है. देन पब्लिक रिलेशंस क्या होते हैं. एट द एंड वी विल डिस्कस द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशंस and major public relation tools. Okay, first of all, what the advertising is. Advertising is any paid form of non-personal presentation and promotions of ideas, goods or services by an identified sponsor. कि किसी भी देखिए कोई भी मतलब कंपनीज जो अपने कस्टमर को अवेयर करने के लिए जो मैसेज डिज़ाइन करते हैं, डैट इज़ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है. अब जो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, ठीक है, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, दे बोथ गो फॉर एडवर्टीजमेंट. अब जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो तो अपने कस्टमर के लिए अवेयर, कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट के लिए अवेयर कर रही होती हैं. अब जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, बेसिकली उनका क्या पर्पज़ होता है, कस्टमर को किसी कॉज के लिए अवेयर करना. राइट, यस कमेंट, ठीक है. तो ये जो होगा एडवर्टाइजिंग का होगा. So an advertising objective is specific communication task to be accomplished with a specific target audience during a specific time. कि एक certain time period में आपने कस्टमर को अवेयर करना होता है, ठीक है. Objectives are classified by primary purpose, inform, persuade and remind. कि जो भी आपके एडवर्टीजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसकी 3 फॉर्म्स, मतलब वो 3 उसके पर्पस होते हैं. एक तो होता है जस्ट टू इन्फॉर्म देम, सेकेंड टू परस्यूड देम, यानी आप उनको थोड़ा सा वो करते हैं, मोटिवेट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं कि दे गो फॉर परचेजिंग. देन रिमाइंडर, जो रिमाइंड का है इसमें होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है थोड़ी सी मैच्योर स्टेज पे चली गई है मार्केट, तो उसमें जस्ट आप कस्टमर को रिमाइंड कराने के लिए अपना जो रिलेशनशिप कस्टमर के साथ है उसको बिल्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज. बिल्कुल, हाँ मैच्योर है आप, ठीक है, आपकी जो ग्रोथ है वो मैच्योर है, उसमें इंट्रोडक्शन वाली फेज से ऊपर चले गए, ग्रोथ स्टेज पे हैं, और उसमें जो है आपको कस्टमर के साथ जस्ट अपना रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है. जैसे आप देखें ना ये जोंग और ये जो जितनी भी जैज़ वगैरह के हैं, अब उनका पर्पस क्या है, अपने कस्टमर को रिटेन करना, अपने कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप उसको मेंटेन करना. वो पहले वाली जो प्रमोशनल वो होती थी ना कि उस पर वो स्विच कर जाएं, हमारे मतलब जैज़ पे आ जाएंगे, जोंग पे आ जाएं, तो वो वाला जो है वो सीन अब नहीं है. सो ये थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब किया हुआ है. इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग इज informative advertising is used when introducing a new product category. The objective is to build the primary demand. ठीक है, इसमें जस्ट हमने कहा है कि हमने इन्फॉर्म करना है आपकी प्रोडक्ट जो है बिल्कुल न्यू है, और आपका पर्पस क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अवेयर करना. जैसे इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं, बड़ी ह्यूज जो है वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी होती है अपनी पॉलिसीज़ के बारे में. एक तो न्यू लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, अब तो फिर भी ऑल द सिचुएशन इज़ गेटिंग बेटर, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है ना उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता. ओके, देन है कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपेयर्स द ब्रांड्स विद वन और मोर अदर ब्रांड्स. अच्छा, अब इसमें कंपैरेटिव का ना ये थोड़ा सा परसुएसिव का भी मैं बताती हूँ, इसको एक्सप्लेन करती हूँ. परसुएसिव एडवर्टाइजिंग इज इंपॉर्टेंट विद इंक्रीज कंपटीशन टू बिल्ड सेलेक्टिव डिमांड. अब बेसिकली जो फर्स्ट फेज थी कि आपकी इंट्रोडक्टरी स्टेज पे जो थी वो अब नहीं है, ठीक है. अब आप क्या कर रहे हैं कि मतलब क्वालिटी की बेस पर अपने फीचर्स बता रहे हैं, फीचर्स की बेस पर कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सो दे विल बाय योर कंपनीज प्रोडक्ट. ओके, अब वो जो आप फीचर्स बताएंगे इट कैन बी ऑन क्वालिटी वाइज, ठीक है, वो क्वालिटी वाइज होगा, वो कॉस्ट वाइज, वो प्राइस वाइज होगा. जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर है डेफिनेटली दे विल प्रेफर दोज प्रोडक्ट दैट आर लेस कॉस्टली टू दैम. जो उनको लेस कॉस्टली होंगी ज़्यादा उसकी तरफ जाए. ठीक हो गया. ओके, देन रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग अभी हमने जो डिस्कस किया इज इंपॉर्टेंट विद द मैच्योर प्रोडक्ट टू हेल्प मेंटेन कस्टमर रिलेशनशिप एंड कीप कस्टमर्स मेंटेनिंग. अस्सलाम वालेकुम जी सर, रिकॉर्डिंग भी हो रही है. जी जी सर, क्यों नहीं.
रिकॉर्डिंग में बंद कर दो।